हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर्ड बाय गेट एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा अद्वैत एजुकेशन गेट एकेडमी का एक न्यू वेंचर है, जहां हम डील करते हैं जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के जेई एंड एई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी की लाइव क्लासेस अद्वैत एजुकेशन पे हमने स्टार्ट कर दी है। सो इस वीडियो पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो हमारा फुल कोर्सेस का सिलेबस क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले कोर्स लॉन्चिंग वीडियो डांडे सर का नहीं देखे हैं तो एक बार आप सभी उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको पूरा ब्रीफ आइडिया हो जाएगा रिगार्डिंग आवर लाइव क्लासेस और ऑल एसएससी और स्टेट लेवल जेईई एंड एई एग्जामिनेशन। ठीक है, सो अगर आप वहां पे देखेंगे, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो हमारी यहाँ लाइव क्लासेस हैं ये ऑलरेडी अभी स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ 600 प्लस आवर की लाइव क्लासेस डील की जाएंगी सेपरेट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो इलेक्ट्रिकल की क्लासेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस बोथ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पे होंगे ये सभी आपको फुल कोर्सेस के लॉन्चिंग वीडियो के डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं नियर अबाउट आपकी 8+ फैकल्टीज विल कंडक्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उनमें से एक सब्जेक्ट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, इस वीडियो पे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन का हमें नाम क्या मेंशन होगा किसी भी एग्जाम पे। ये डिफरेंट एग्जाम्स पे इसका नेम डिफरेंट मेंशन हमें मिलेगा। कहीं ये ओनली कम्युनिकेशंस मिल जाएगा, कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा, कहीं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलेगा, कहीं सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन मिलेगा, कहीं एक सेपरेट सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगा। तो कम्युनिकेशन वाज द कॉमन पार्ट। कम्युनिकेशन के साथ कहीं इंजीनियरिंग, कहीं सिस्टम, कहीं कम्युनिकेशंस, ऐसे आपको कुछ वहां पे डिफरेंट फॉर्म पे मिल सकता है। ठीक है, यहां देखिए मैंने क्लियरली मेंशन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो हम इस सब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के कोर्स में डील करने वाला है। इलेक्ट्रिकल वाले भी चाहें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कोर्स लेके इसे पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ तो जितने भी एग्जाम होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कंडक्ट होगा, वहां कम्युनिकेशन सिस्टम 100% आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस डिफरेंट हो सकता है। हमने एक यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर सिलेबस को सभी एग्जाम को कंसोलिडेटेड करके बनाया है, सो दैट अगर आप हमारा ये सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी एग्जाम्स होंगे इस लेवल के, आप सभी को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, नाउ मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन हमारी इस फुल कोर्सेज की कितनी होने वाली है, तो जस्ट आई हैव मेंशनड हियर टोटल ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 45 आवर। ये मैंने मिनिमम मेंशन किया है, 45 आवर से कुछ डेफिनेटली ज्यादा जाएगा। ठीक है, मैंने मिनिमम मेंशन किया दैट इज 45 आवर। तो आप 45 to 50 आवर्स से मान के चल सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें कि सर इसका वेटेज कितना होगा, इसका वेटेज तो डिफरेंट एग्जाम्स का मैंने एवरेज लिया दैट इज 14%। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एसएससी और नॉट एसएससी में तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कंडक्ट नहीं होता है, जेईई एंड एई के एग्जाम्स पे कम्युनिकेशन का वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अगर है तो वहां पे ज्यादा होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्लियर आपको कितने घंटे की हम क्लास लेंगे और इसका वेटेज एग्जैक्टली कितना है। मैंने इस सब्जेक्ट को दो मॉड्यूल पे डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। से तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। कुछ एग्जाम पे कम्युनिकेशन दो अलग अलग सब्जेक्ट भी बन के आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ओके, तो डीएमआरसी का अगर हम सिलेबस देखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, तो वहां एक एनालॉग कम्युनिकेशन एंड एक डिजिटल कम्युनिकेशन के दो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस कम्युनिकेशंस को मैंने पूरे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पार्ट वन को मैंने लिया है एनालॉग कम्युनिकेशन,
एंड सेकेंड पार्ट मैंने लिया है डिजिटल कम्युनिकेशन। ओके, पार्ट 1 को मैंने अलॉट किया अप्रोक्सीमेट 25 आवर एंड पार्ट 2 को मैंने अलॉट किया है अप्रोक्सीमेट 20 आवर। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, इस पार्ट 1 को मैंने कुछ मॉड्यूल्स पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आई विल डिस्कस, यू कैन सी दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको हमने 10 आवर अलॉट किया है और इसके अंदर कुछ सब मॉड्यूल्स होंगे। क्लियर? तो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे एएम को हम बोलते हैं डबल साइड बैंड विथ कैरियर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, यू कैन से पहला सब मॉड्यूल होगा डबल साइड बैंड विथ कैरियर, देन डबल साइड बैंड विदाउट कैरियर और सप्रेस कैरियर। थर्ड टॉपिक होगा सिंगल साइड बैंड एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा वेस्टिजियल साइड बैंड। ओके, इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा what is the communication system, what is the need of modulation, and उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहाँ फॉर द इंट्रोडक्शन 2-3 आवर हमें एक्स्ट्रा लगेगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा आवर अलॉट किया, दैट इज 10 आवर। ओके, सो यहाँ हम एग्जैक्टली क्या डिस्कस करेंगे, सभी जितनी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, दिस ऑल फोर आर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। सो यहां हम डिस्कस करेंगे सभी के मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, देन पावर कैलकुलेशन, बैंडविड्थ कैलकुलेशन, एफिशिएंसी कैलकुलेशन। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे यहाँ एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंगल को, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो यहाँ पे दो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमें मिलती है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एफएम। तो टाइप्स ऑफ एफएम हमारे पास होंगे नैरो बैंड एफएम एंड वाइड बैंड एफएम। सो यहां हम नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एफएम डिस्कस करेंगे एंड देन फेज मॉड्यूलेशन। सेम यहां हम मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, टाइम डोमेन इक्वेशन, स्पेक्ट्रम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ कैलकुलेशन क्या होगा, रेंज क्या होंगी, बैंड्स क्या होंगी, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी हियर। ओके, सो जितनी भी चीजें हैं एफएम और पीएम से रिलेटेड, अगेन वी हैव टू स्टडी हियर। और इस टॉपिक को मैंने अलॉट किया अप्रोक्सीमेट 5 आवर, अप्रोक्सीमेट 5 आवर। ठीक है ना, नेक्स्ट एक चीज आप दिमाग में रखेंगे, ये जो हमारा कोर्स है, जो हमारा अद्वैत एजुकेशन में चलता है, इसका जो हमने लेवल डिसाइड किया है, बेंच मार्क डिसाइड किया है, ये आपके जेई और एई लेवल एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है, जैसे इनमें क्वेश्चंस आते हैं। गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल पे हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लेवल पे जाना है तो आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस है उसे परचेस करना होगा। ठीक है, तो क्लियर सेकेंड मॉड्यूल। नाउ अब हम आते हैं थर्ड मॉड्यूल पे, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा जो ऑलरेडी गेट की तैयारी कर चुके हैं कि सर एफएम और पीएम 5 आवर में कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बोला हम गेट लेवल तक नहीं जाएंगे। क्लियर, हम यहाँ पे जेई और एई लेवल तक की स्टडी करेंगे। क्लियर है, तो थोड़ा सा दोनों की स्टडी में डिफरेंस हमें मिलेगा। क्लियर है ना। थर्ड हम अगर मॉडल की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम, जब हम बहुत सारे सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट करते हैं, बहुत सारे मैसेज को, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम एनालॉग कम्युनिकेशन पे डिस्कस करेंगे, रिसीवर इन एनालॉग कम्युनिकेशन। रिसीवर इन एनालॉग कम्युनिकेशन पे हम रिसीवर की बात करेंगे for the amplitude modulation for the AM and receiver for the angle modulation for the FM। क्लियर है। अब अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए रिसीवर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 टेक्निक है, चारों के रिसीवर एक ही होंगे बट चारों के जो मॉड्यूलेटर होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। बट जो कंप्लीट रिसीवर होगा एक्सेप्ट मॉड्यूलेटर, बाकी सभी चीजें सेम होंगी फॉर द ट्रांसमीटर साइड। बट हम यहाँ जो बात करने वाले हैं, रिसीवर की बात करने वाले हैं, तो रिसीवर पे हम यूज करेंगे डी मॉड्यूलेटर। तो इन चारों के लिए जो डी मॉड्यूलेटर होगा वो डी मॉड्यूलेटर का पार्ट सिर्फ डिफरेंट होगा। जैसा आप मॉड्यूलेटर यूज करेंगे वैसा ही डी मॉड्यूलेटर हम यूज करना होगा। क्लियर।
सो रिसीवर पे हमारे पास टू कैटेगरीज के रिसीवर होते हैं, एक हमारे पास टीआरएफ रिसीवर एंड सेकंड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। रियल लाइफ में हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर ही यूज करते हैं। सो यहाँ हम सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर स्टडी करने वाले हैं फॉर द एएम एंड फॉर द एफएम। क्लियर है? मींस फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और यू कैन से फॉर द एंगल मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे टू रिसीवर वी हैव टू स्टडी। तो ये दोनों को मैंने कंबाइन करके अप्रोक्सीमेट 5 आवर अलॉट किया है। क्लियर है इतना सभी को? नाउ नेक्स्ट, अब मैंने लास्ट लिया है, देखिए रेड कलर से मैंने और अलग लिख दिया, नॉइस इन एनालॉग कम्युनिकेशन। नॉइस जैसे ही आता है हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है, बट ऐसा नहीं, नॉइस बहुत आसान है। अगर ये वाला पार्ट आपका क्लियर है, सो नॉइस में जस्ट हमें ऊपर से फार्मूले को लेके वहां पे पुट करना होगा, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं होगा। क्लियर है? सो नॉइस इन एनालॉग कम्युनिकेशन इज अगेन ए वेरी वेरी इजियर पार्ट। तो जितने भी मॉड्यूलेशन टेक्निक हमने ऊपर पढ़ी है, सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो, फिगर ऑफ मेरिट वी हैव टू स्टडी हियर। तो फिगर ऑफ मेरिट, सिग्नल टू नॉइस रेशियो, आउटपुट साइड एंड इनपुट साइड, ये हमें निकालना होगा। क्लियर है? इस टॉपिक को मैंने अलॉट किया है 5 आवर। तो अगर हम बात करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन, तो 10 + 5 + 5 + 5 25 आवर हम इसे डील करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा सा इससे ज्यादा चले जाए अकॉर्डिंग टू योर डाउट, क्योंकि सभी लाइव क्लासेस होंगी। अब क्लास में अकॉर्डिंग टू योर डाउट हमारे आवर वहां पे इंक्रीज हो सकते हैं। क्लियर है इतना? बहुत सारे, अगर आप एसएससी के एग्जाम देखेंगे, बहुत सारे, नॉट एसएससी, बहुत सारे जेई के एग्जाम देखेंगे, तो जेई के बहुत सारे एग्जाम पे सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, वहां पे डिजिटल कम्युनिकेशन वाला पार्ट नहीं होता है। तो वहां आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको कम पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? कभी कभी कुछ जगह पे नॉइस वाला पार्ट नहीं हो सकता, बट दे डोंट मेंशन, बट वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा स्मार्टनेस से स्टडी करना होगा। ठीक है? मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं। अब जो भी एग्जाम हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं या अपीयर होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उन टॉपिक को स्टडी करना है फिर एग्जैक्टली। ठीक है? शुरू पे हमें पूरा पढ़ना है, फिर जैसे जैसे जो भी एग्जाम आप फाइट करेंगे, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उन टॉपिक को ही खाली रिवीजन करेंगे जो उस एग्जाम पे आने वाला है। ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 इज डिजिटल कम्युनिकेशन। एक्चुअल पे डिजिटल कम्युनिकेशन के पहले हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की। सो हम डेटा कम्युनिकेशन, और वी कैन से डेटा कम्युनिकेशन के पहले मैं आऊं तो दैट इज ए पल्स कम्युनिकेशन। तो प्रैक्टिकली हम पल्स ट्रांसमिट करना है। तो पल्स को ट्रांसमिट करने के दो तरीके। पहला तरीका, जैसे कि मैं बोल रहा हूं दिस इज एनालॉग वॉइस, एनालॉग वॉइस एज इट इज पल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस एनालॉग वॉइस को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करें 0 और 1 पे, फिर 0 और 1 को पल्स अलॉट करें और फिर उस पल्स को ट्रांसमिट करें। क्लियर है? तो पहले वाले तरीके में सिर्फ आपको सीधा सीधा एनालॉग कम्युनिकेशन को पल्स में कन्वर्ट करना है। सेकेंड मेथड में एनालॉग वॉइस को, एनालॉग सिग्नल को आपको पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी पे, और फिर बाइनरी डेटा को आपको पल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है? जो सेकेंड तरीका मैंने बोला, पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर पल्स अलॉट करेंगे, दैट इज डिजिटल कम्युनिकेशन। पहला तरीका डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं है कि हम एनालॉग को सीधा पल्स अलॉट कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेकंड पार्ट का मैंने नाम तो डिजिटल कम्युनिकेशन रखा है, बट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट मॉड्यूल हम लेंगे फंडामेंटल ऑफ पल्स कम्युनिकेशन। तो यहां मैं आपको बताऊंगा पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन एंड पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। लोग इसे पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है? ओके, तो बट मैंने मॉड्यूलेशन ना बोल के कम्युनिकेशन बोला है, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। तो पहले हम बात करेंगे पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन। ये जो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन है, दिस इज नॉट ए डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट ए डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस इज पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन। और सेकंड हम बात करेंगे पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन एंड पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन में किसको ज्यादा पढ़ने की नीड है, तो पल्स एनालॉग कम्युनिकेशन को हमें ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं, आई विल टेल यू 3 टाइप्स। देन वी विल स्टार्ट पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन, और जो ये हम डिजिटल कम्युनिकेशन हमने लिखा है, दिस इज नथिंग बट पल्स डिजिटल कम्युनिकेशन। क्लियर है यहां तक? नाउ
सो ये वाले पार्ट में हमें ज्यादा स्टडी नहीं करना है, जस्ट 1-2 आवर आई विल टीच यू एंड वी विल स्टार्ट डिजिटल कम्युनिकेशन। क्लियर है ना? अब डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है हमारा मॉड्यूल नंबर 2। सो आप देखेंगे यहां मैंने लिखा है बेस बैंड डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मॉड्यूल नंबर 3 आप देखेंगे बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन। सो इसका मतलब क्या है? सो डिजिटल डेटा को अगर हमें ट्रांसमिट करना है, चाहे वायरलेस हो या विथ वायर हो, दो तरीके से पॉसिबल है। सो वायरलेस करने के लिए भी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, फिर मॉड्यूलेशन करना होगा। अगर विथ वायर भी करना है तो एनालॉग को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, फिर वायर से ट्रांसमिट करूंगा। मतलब दोनों ही केस में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तो आपको लगाना होगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी। अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन पे विथ वायर ट्रांसमिट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये माइक अगर मैं सीधा इसे कैमरे से अटैच कर दूं वायर से, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बीच में कोई डिवाइस लगाना होगा, कोई डिवाइस नहीं लगाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बीच में कोई डिवाइस, तो वो हमें पढ़ने की नीड ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ माइक है, केबल से कनेक्ट है। तो ये जो जितनी टेक्निक आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑल आर द मॉड्यूलेशन टेक्निक एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये पूरा का पूरा वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो क्लियर? यहां मैंने विथ वायर पढ़ाया ही नहीं, आपको पढ़ाया ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वहां पे आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है एनालॉग सिग्नल को, बट यहां पे आपको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मॉड्यूल पे हमने फंडामेंटल देखा पल्स कम्युनिकेशन का, पल्स एनालॉग क्या होता है, पल्स डिजिटल क्या होता है। अब पल्स डिजिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला बेस बैंड डिजिटल कम्युनिकेशन, इसे बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन बोला जाता है। तो नाम से ही बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, फीलिंग समझ नहीं पाते हैं। अब आपको क्लियर है? बेस बैंड का मतलब जो बेस में होता है, अभी आप इतना जान लीजिए, दैट इज विथ वायर अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हम उसे बेस बैंड बोलते हैं, एंड वायरलेस ट्रांसमिट करना है हम उसे बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्लियर है इतना? सो सेकेंड मॉड्यूल बेस बैंड डिजिटल कम्युनिकेशन, यहां हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और विथ वायर ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर है? तो यहां हमारे पास जो टेक्निक है that is pulse code modulation and delta modulation. So these two technique we have to study here. Okay, इस टॉपिक को हम अलॉट कर रहे हैं 10 आवर। क्लियर? क्योंकि अगर आपको पीसीएम समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें समझने में आसानी होगी। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीएम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीएम। क्लियर है इतना? सो पहले टॉपिक को मैंने ओनली 2 आवर दिया, सिर्फ 2 आवर। ठीक है, नीड होगी तो हम 1 आवर 2 आवर और एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। ठीक है? बेस बैंड डिजिटल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे मैंने 10 आवर दिया है। अब हम बात करते हैं वायरलेस ट्रांसमिट करना है, तो पहले तो आपको एनालॉग को डिजिटल में तो कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब वो बैंड पास डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको पीसीएम तो पहले यूज करना होगा। क्लियर? उसके बाद आप मॉड्यूलेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास यहां जैसे कि एएम एफएम पीएम, अगर मैं इसे 3 डिफरेंट टेक्निक मानता हूं, ऐसे ही एएसके एफएसके पीएसके, एंड नेक्स्ट इज द क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहां भी हमने अलग से एएम यूज किया है। तो यहां हम 4 टेक्निक यूज करने वाले हैं, एएसके एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, एफएसके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, पीएसके फेज शिफ्ट की, एंड क्यूएएम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर है? सो दिस इज फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन, और यू कैन say this is a band pass digital communication or band pass data transmission। इस टॉपिक को मैंने अलॉट किया है ओनली 5 आवर। ठीक है? तो अगर ये हमें क्लियर है तो यहाँ हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जनरली लोग इससे डरते हैं। पहले फीलिंग समझ में आया, ये पढ़ क्यों रहे, हम करना क्या चाहते हैं। अब आपको इतना क्लियर है कि एनालॉग को पहले डिजिटल में तो कन्वर्ट करें, उसके बाद डिसाइड करेंगे वायरलेस ट्रांसमिट करना है या विथ वायर ट्रांसमिट करना है। वायरलेस करना है तो मॉड्यूलेशन करेंगे, विथ वायर करना है तो कुछ नहीं करेंगे, उसे सीधा पल्स बना के ट्रांसमिट कर देंगे। क्लियर? नाउ अब हम यहाँ आते हैं लास्ट टॉपिक, रिसीवर इन डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे कि हम यहाँ रिसीवर की बात किए थे, ऐसे ही यहाँ पे रिसीवर होगा, बट रिसीवर इज ए कॉमन रिसीवर। तो यहाँ एक्चुअली रिसीवर हमारे पास होता है मैच फिल्टर और ऑप्टिमम रिसीवर। ठीक है? तो यहाँ हमें
जैसा रिसीवर वहां था एनालॉग, नो, यहाँ का रिसीवर डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ डिजिटल का रिसीवर एक्चुअली आपको यूज करना है, वहां हमने किसका यूज किया था, एनालॉग कम्युनिकेशन का रिसीवर यूज किया। तो दिस रिसीवर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एनालॉग कम्युनिकेशन। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको मैंने अलॉट किया अप्रोक्सीमेट 3 आवर, अप्रोक्सीमेट 3 आवर। तो अगर हम टोटल आवर देखें 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20, दिस इज टोटल 20 आवर, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट 25 आवर, सेकेंड पार्ट 20 आवर, टोटल आवर अगर हम ड्यूरेशन देखें दैट इज 45 आवर। तो 45 से ज्यादा भी जा सकता है अगर आप क्लास लाइव क्लास से इसमें बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं तो, क्लियर। क्योंकि कम्युनिकेशन पे हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो सकते हैं, कुछ चीजें आपको मजा आने लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर, आप सभी को क्लियर होगा कि इस कम्युनिकेशन को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। मेरी प्लानिंग क्या होगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम इसी ऑर्डर पे पढ़ने वाले हैं, सेम ऑर्डर पे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट हम ड्यूरेशन कितना लेंगे, एग्जाम पे कितना वेटेज लगता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्लियर दिस थिंग नाउ। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कम्युनिकेशन जनरली कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। तो मैंने बोला जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जेई एई के एग्जाम होंगे या टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, ठीक है, उन सभी में कम्युनिकेशन हमेशा पूछा जाएगा। सो कहीं कहीं सिर्फ एनालॉग होगा, कहीं कहीं डिजिटल होगा, कहीं दोनों होगा, कहीं एक दो टॉपिक इनमें मिस होंगे, कहीं इनमें से एक दो टॉपिक मिस होंगे। तो डीएमआरसी देखेंगे, आपको ये जो मैंने लिखा है नियर अबाउट ये सिलेबस आपको अप्रोक्सीमेट मिल, क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस नोबडी विल मेंशन, दे विल मेंशन एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आपको आरआरबी में भी मिल जाएगा, आरआरबी जेई पे मिल जाएगा, आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स के और जो सपोर्टिव है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक दिस, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए सेपरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और भी जितने स्टेट के आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा। कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल में भी कम्युनिकेशन आपको जेई के एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी हम ये जो कोर्स देने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो परचेस करेगा उस कोर्स में से देने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर, ओके। नाउ अब अगर हम लास्ट बात करते हैं कि सर यस आप लोगों के कोर्स स्ट्रक्चर, कंटेंट क्वालिटी, ट्रस्ट सभी पे हमें बिलीव है, एंड सर आई वांट टू बाय कोर्स, तो मैं कैसे परचेस कर सकता हूं, और ये क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, कहां कंडक्ट होंगी। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी को क्या करना है, अभी आप मेरे साथ साथ करिए सभी, ठीक है। आप सभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आप सभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एंड यहां आप सर्च कीजिए, सर्च करेंगे गेट एकेडमी, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस, ओके। सो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे गेट एकेडमी लाइव क्लासेस, तो आपको एक एप्लीकेशन दिख जाएगा, ठीक है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे इंस्टॉल करेंगे, जितने भी हमारे कोर्सेस हैं लाइव क्लासेस के, ओके, जैसे गेट एकेडमी के भी गेट, जितने भी गेट रिलेटेड कोर्सेज हैं सभी ब्रांचेस के, जितने भी लाइव क्लासेस के कोर्सेज हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको जेईई के एग्जाम्स के कोर्स बाय करना है तो आप वहां जाके देखेंगे बाय कोर्सेस में, तो आपको मिल जाएगा। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग आप उसे चूज कीजिए एंड बाय नाउ में क्लिक कीजिए, तो और उसके बाद यू कैन पे, ठीक है। तो अभी हमारा जो इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस दैट वाज 14,000, ठीक है। बट अभी कुछ डिस्काउंट्स में आपको ये कोर्सेस आपको प्रोवाइड हो रहा है 7,000 रुपीज में ओनली, कितने में, 7,000 रुपीज पे ओनली, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी ओनली, ठीक है। और कुछ मैं आपको फीचर्स बता देता हूं, ठीक है। तो जस्ट आज ही आप बाय कर लीजिए, ओके, एंड हमारी क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर लाइव क्लासेस देखेंगे कैसे, कैसे बाय करेंगे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया।
सर अगर हम लाइव क्लासेस मिस कर देते हैं तो क्या हम बाद में देख सकते हैं? यस, जो भी लाइव क्लासेस होंगी वो वहां रिकॉर्डेड फॉर्म पे अवेलेबल होंगी, आप उन्हें बाद में फिर से या रिवीजन करने के लिए फिर से देख सकते हैं। तो योर सेकेंड क्वेरी जो आपके दिमाग में आएगी वो भी क्लियर है। नाउ अब आपके पास तीसरी क्वेरी होगी कि सर क्या हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्कबुक या बुकलेट मिलेगी? यस सर, वर्कबुक आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिलेगी। वर्कबुक आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की डेडिकेटेड वर्कबुक आपको पीडीएफ के फॉर्म पे मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो उसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। क्लियर है? नाउ इसके बाद सर कितने घंटे की क्लासेस होंगी? तो लॉन्चिंग में सर ने सभी कुछ बता दिया है, बट फिर भी एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, 600 प्लस आवर, और हम सभी ने मिनिमम आवर बताया है, इससे आवर ज्यादा जा सकता है। तो 600 प्लस आवर की लाइव क्लासेस सोचिए इतने अभी कम पैसे में आपको मिल रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। क्लियर है? जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट, अगर आप जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेपरेट टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप भी होगा, जहां आप ज्वाइन करके रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहेगा और आप वहां कुछ क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हैं, लाइव टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप बाद में रिवीजन करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, वर्कबुक आपको मिल जाएगी, एंड उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर द जेईई तो डेफिनेटली आज ही इस कोर्स को बाय कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि सर क्या मुझे कोर्स लेना चाहिए? यस, मैं बोलूंगा अगर आप एसएससी या जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की, रेदर देन गेट एन इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इस कोर्स को अभी के अभी आपको बाय करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगर आप कोर्स बाय करते हैं मुझे, तो हम मिलते हैं फिर हमारे लाइव क्लास के साथ, लाइव सेशन पे पर्सनल टू पर्सनल हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। वहां आपके डाउट होंगे और मेरे आंसर होंगे। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।